यस मैम। सो नाउ दीज आर द फॉर्मूलाज, इसकी हेल्प से आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा बताइए, आप ही कुछ बताइए मुझे। सबसे पहले आएगा क्या, ये क्या है, सब्जेक्ट आएगा प्लस सब्जेक्ट अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैज बीन और हैव बीन, ठीक है। और वर्ब विद आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा सबसे लास्ट में, सिंस और किस टाइम से पहले लगा देंगे, जो भी टाइम दे रखा हुआ सेंटेंस में, क्योंकि ना आपको पता होना चाहिए, और बच्चे कंफ्यूज जाते हैं मैं टाइम किस जगह लगाऊं, सब्जेक्ट के बाद लगा दूं या पहले फॉर लिखूं, तो यही सीक्वेंस आपको रखना है ना, सिंस और फॉर, और उसके बाद आप क्या लिखेंगे, टाइम। और अगर यही निगेटिव हो जाता है तो हैज और हैव के बाद नॉट लगाते हैं, आपको पता है, ठीक है। और अगर इंटरोगेटिव है और प्लस निगेटिव भी है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे आप। तो ये आपके चारों फॉर्मूला हुआ है। अब इसके फॉलो करते हुए अब हम ये सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। तो सबका एक एक एग्जाम्पल हम लिखेंगे। पहले हम पॉजिटिव का लिख ले रहे हैं। आपका पॉजिटिव सेंटेंस क्या है बताइए जरा। 1 घंटे से पढ़ रहा है, तो सब्जेक्ट कौन है, रवि है। हैज बीन या हैव बीन, तो वही फॉर्मूला लगेगा, हैज और हैव का वही रूल अप्लाई करना है आपको। आपको पता है कहाँ हैज आता है कहाँ है। तो एक बार जो चीज लर्न कर ली, आप देख रहे हैं ना बार बार वो यूज हो रही है। तो रवि हैज बीन क्या आएगा, क्या कर रहा है, स्टडीइंग है ना, या लिविंग, स्टडीइंग, हैज बीन स्टडीइंग, फॉर बना। अब देखिए 1 घंटे से पता नहीं है, एक ड्यूरेशन दे रखा है, फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दे रखा है। उसने ये नहीं कहा है कि 1 बजे से पढ़ रहा है, 1 बजे तो फिक्स टाइम हो गया ना। और यहाँ 1 घंटा बताया, वो 1 घंटा कौन सा, सुबह का शाम का है, हमें नहीं पता है ना। तो ड्यूरेशन दे रखा है, तो क्या लिखेंगे यहाँ तक हमारा काम हो गया, हम यहाँ आ गए हैं, तो हम क्या लगाएंगे, फॉर। इसमें ऑब्जेक्ट तो फिर क्या इसमें भी ऑब्जेक्ट था नहीं ना। अगर ये होता है कि रवि 1 घंटे से किताब पढ़ रहा है तो ऑब्जेक्ट भी आ जाता। अब वो था नहीं तो वो डिलीट हो गया, होता तो आ जाता है ना। अब सेकंड वाला है, इसको निगेटिव बनाना है। बच्चे 4 बजे से नहीं खेल रहे हैं, बताइए कैसे बनेगा, स्टूडेंट की जो होता है हो जाता है, चिल्ड्रन मतलब हमें स्टूडेंट ही लगता है हमेशा। अब ये पूरा तो क्या आएगा, हैव नॉट है, और उसके बाद नॉट बीन, स्टडी है कि प्लेइंग आएगा। क्या दे रखा है, 4 बजे से फिक्स टाइम दे रखा है ना। इससे कोई मतलब नहीं, 4 बजे रखा है ना, 4 PM अच्छा PM। वो देखिए यहाँ पे बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा, बिकॉज इट इज नॉट क्लियर। तो यू कैन, अब AM तो कोई बेवकूफी होगा जिसने तो ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू राइट PM। हाँ यस, इफ यू आर एनी पर्सन इज हेल्थ कॉन्शियस इनफ तो ही कैन गो अर्ली इन द मॉर्निंग ऑल्सो, नो डाउट। सिंस आएगा ना, तो क्या आएगा यहाँ पे, सिंस। अब क्या आएगा, 4 o'clock 4 o'clock है ना, या 4 PM लिख देते हैं हम यहाँ पे, है ना। नहीं तो o'clock लिख दो, जिसमें AM और PM का झंझट ही खत्म हो जाए। आप सिंगल इंटरोगेटिव बताइए। इसको हम कहते हैं, क्या मेरी मम्मी सुबह से खाना बना रही है, My mom. माय मदर। My mommy और my mother बातें की। हाँ, स्पोकन में मॉम बोलेंगे, यहाँ मदर लिखेंगे। मदर बताओ, Has my mother been बीन आएगा बेटा, कभी कभार में आएगी कुकिंग क्या बना रही है, कंस्ट्रक्टिंग, क्या आएगा, नहीं पहले ऑब्जेक्ट है ना, फूड, कुकिंग फूड क्या, सिंस मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और क्वेश्चन मार्क, चलिए आपने कहने से क्वेश्चन
What has? What What have? What क्वेश्चन में आ गया बी क्वेश्चन वर्ड है What have we been आएगा ना हम ये कैसा है नहीं हम इसको ले रहे हैं ना हाँ हम सब तो प्लूरल हो गया ना What क्या have? है या हैज Have. What have We all all doing नहीं been आएगा been Been. वो मैं तो लेगा been doing Doing. doing work Since. work आएगा work अरे work since कहाँ है three अरे o'clock work है since मैम 3 o'clock. मैम इसमें वर्क नहीं आएगा बेटा रुक जा देखो हम सुबह से क्या कर रहे हैं ये क्वेश्चन बनाना हमारा ये तो आंसर है उसका अच्छा। इसलिए वर्क आ रहा है हम सुबह से क्या कर रहे हैं हम सुबह से काम कर रहे हैं अच्छा तब तो आएगा वर्क हम यहाँ तो पूछ रहे हैं ना तो हम ये थोड़ी है हम सुबह से क्या काम कर रहे हैं तो फिर वो काम भी आ गया उसमें वो एक तरीका हो सकता है तो मैं वर्क बुलाना कैसे ही बोलते हैं हाँ बोलते हैं ना वो भी एक तरीका होता है क्योंकि ये लकीली है कि इसमें आंसर आ सकता है लेकिन वो बुरा नहीं लगेगा है ना तो व्हाट हैव वी ऑल बीन डूइंग सिंस क्या बताओ क्या है Since 3 o'clock. ठीक है क्वेश्चन मार्क तो इस तरीके से बनेगा लेकिन ये भी वाला ये टेंस भी बहुत कम यूज होता है क्योंकि हम ज्यादातर कंटिन्यूअस से काम चला लेते हैं है ना तो और स्पोकन में तो थोड़ा शॉर्ट हो जाता है तो ये हैज बीन सिंस फॉर थोड़ा हो जाती है बट वी मस्ट नो इफ वी आर गोइंग टू राइट अ करेक्ट पैराग्राफ और एनीथिंग आर्टिकल और समथिंग और वी आर गोइंग टू स्पीक तो वी मस्ट हैव द नॉलेज तो ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ठीक है अब इसी को हम देते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ हैव और हैज को रिप्लेस करना है बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा सिर्फ डिट्टो सब कुछ वही रहेगा सिर्फ हैज और हैव की जगह हम क्या लाएंगे हैड ओवरऑल क्या लाएंगे हैड बीन उसमें ये टेंशन भी नहीं है किसके साथ क्या लगाना सबके संग हैड बीन आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा ये जो फॉर्मूला है ये सिंपल ए ये बस चेंज होगा तो क्या हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन ये हो गया आपका पूरा पास्ट मैंने तो पास में हाँ पास में पास्ट हो गया ना पास्ट परफेक्ट आज ही कर ले रहे हैं आइडेंटिटी यस उसकी आइडेंटिटी भी क्या होगी रहा था रही थी रहे थे क्योंकि वो पास्ट है ना तो पास्ट के लिए यहीं से शुरू करते हैं आपकी क्वेरी के साथ ये पास्ट है क्योंकि ये पास्ट है तो ये भी था भी हो जाएंगे है ना रहा था रही थी मैम रहे थे हाँ जी अगर कोई सेंटेंस अगर हिंदी का कोई सेंटेंस में उसमें तो आ जाए तो हम डू भी लगाते हैं क्या डू भी नहीं डू ही लगाते हैं अभी मैं उसको बता दूंगी आपको एग्जांपल है ना डू और डज और डिड लगता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड टेंस प्रेजेंट में डू डज लगाएंगे और पास्ट में डिड लगाएंगे वो भी मैं आपको एक एग्जांपल बता दूंगी पहले ही कर लेना है तो ये सब आएगा लेकिन ये तो कंटिन्यूअस टेंस में भी आता है सेम चीज तो हम किससे पहचानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है इसमें टाइम जरूर दे रखा होगा ठीक है रवि 1 घंटे से पढ़ रहा था ठीक है हाँ बोलो बेटा बच्चे 4 बजे से खेल रहे थे दिखाओ मेरी माँ सुबह से खाना बना रही थी हम सब 3 बजे से अपना काम कर रहे थे हाँ जी बताइए हाँ तो फ्रॉम व्हाट टाइम ये आ जाएगा ना इंटररोगेटिव वर्ड की जगह ये जो क्वेश्चन वर्ड है ना आपका यहाँ कितने बजे से उसकी इंग्लिश लिखेंगे यहाँ पे है ना फ्रॉम व्हाट टाइम वी हैव बीन इस तरीके से बनेगा हैव वी बीन इस तरीके से है ना ये चीज आपकी अकॉर्डिंग टू द नीड आएगी जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा है ना कितने लोग काम कर रहे थे ये भी हो सकता है हाउ मेनी पीपल हो जाएगा कितना काम तो कितना किया हाउ मच वर्क इस तरीके से हो जाएगा ठीक है तो देखिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में
तो पॉजिटिव का फॉर्मूला आपका तैयार है। नेगेटिव में क्या करना चाहिए अब मुझको बता दीजिए जरा। हैड नॉट रहेगा, हैड नॉट बीन, यस, क्या हो जाएगा? हैड नॉट बीन, हैड नॉट बीन, नॉट बीन। ये प्लस कंटिन्यू हो गया आपका। सिंगल इंटरोगेटिव में भी Had ये जाएगा। ओनली हमें ये चेंज करना है, हैव और हैज को ऐड करना है बस, ठीक है। तो ये सिर्फ एक वर्ड से आपको पूरा टेंस आ जाएगा, एक करेंगे दूसरा ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएगा। अब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के कुछ 4 एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है ना। तो रवि 1 घंटे से पढ़ रहा था, कैसे बनेगा ये? रवि had been studying for 1 hour. बाकी सब एज इट इज रहेगा। चिल्ड्रन का क्या हो जाएगा? Children had not been playing since 4 p.m. ठीक है। और सिंगल इंटरोगेटिव में भी हम क्या कर देंगे? सब्जेक्ट पे यहाँ तो हैड ही होना है, कोई टेंशन नहीं है, हैज या हैव लगाएंगे। और अब इस पे आ जाते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं, पहले लिखना बंद कर लीजिए, समझ लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, काम चल रहा होगा, आधा काम परफेक्ट हो गया, आधा अभी कंटिन्यू है। कौन सी हेल्पिंग रूल लाएंगे? हैज और हैव, और वर्ब में आईएनजी क्योंकि कंटिन्यूअस भी है, और दोनों को जोड़ देंगे किससे? बीइंग की फॉर्म से, बीन से, ठीक है ना। तो अगर हम इजी वे में बोले तो हैज बीन और हैड बीन लगाएंगे। और पास्ट परफेक्ट भी सेम ऐसे ही रहेगा, उसमें क्या चेंज रहेगा? ओनली हैव और हैज की जगह हैड लगाएंगे, और बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। तो आप इसको जब रिवीजन करें तो कंपेयर करते हुए करें, तो वो आपको इजी रहेगा, और फिर आप करेक्ट इंग्लिश लिख भी पाएंगे, ट्रांसलेशन कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही है।